जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ है महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। सर, आप लोग देश भर में बड़े पैमाने पे ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और सड़कों पर कांवड़ियों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आपके इलाहाबाद की ही बात करें तो यहाँ जो 4 लेन की सड़कें हैं, एक साइड में गाड़ियाँ जा रही, दूसरी तरफ की सड़कें जो है खाली कर दी गई हैं, जबकि लोगों को यातायात से असुविधा का झेलना पड़ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? यह उत्तर प्रदेश की सरकार का यह चमत्कार है। और अब जो कांवड़ियों में ओबीसी के लोग पहले जितने जाते थे अब न के बराबर जा रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन आ जा रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं तो एक भी कांवड़िया उस पर दिखता नहीं, लेकिन रोड भर जाम की गई है। क्यों जाम की गई है? क्योंकि लोगों को समस्या हो भाई। एक तरफ से 4 लेन है, 2 लेन बनाया गया है, आने जाने में समस्या है। लोगों को ऑफिस जाने में, कोई बीमार हो गया अस्पताल जाने में घंटों लग जा रहे हैं। जो 10 मिनट का रास्ता हो घंटों लग जा रहा है, और उधर एकदम खाली है रोड। ये योगी सरकार की प्रभुता है, और क्या कहा जा सकता है। आखिर क्या कारण है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई जाती है, वहीं पहलवान हो या बेरोजगार छात्र हो उन पर लाठियां भजवाई जाती है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार जो है आरएसएस की सरकार है। आरएसएस की सरकार न तो नौकरी देना चाहती है, न तो रोजगार देना चाहती है। लोगों को केवल अंधविश्वास और पाखंड में फंसाए रखना चाहती है। उनके ऊपर पुष्पमाला करवा रही है, जबकि उनकी संख्या घट रही है। अब जगह जगह खाने का व्यवस्था की जा रही है। अभी तो हमने आज एक पेपर में देखा, उस पेपर का नाम नहीं किस पेपर में था, निकला था कि यानी जो कांवरियों का रोड है उस पर सभी जगह लाइट होनी चाहिए, अंधेरा कहीं नहीं होना चाहिए। और ये जांच भी होगी, वीडियो कैमरा के साथ इसको जांच किया जाएगा। कहाँ लाइट, कहीं कहीं अंधेरा तो नहीं है, पूरा उजाला किया जा रहा है। ये समझिए कितना उजाला कर कितना वेस्ट किया जा रहा है। पढ़ाई पे इतना पैसा नहीं खर्च किया जाता, इतना पैसा अस्पताल पे नहीं खर्च किया जाता जितना ये फिजूल का पैसा खर्च किया जा रहा है। ये सब गलत है। और ओबीसी के लोग अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग, आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने जो गांव गांव में जाके, फील्ड में जो जाके लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है वो बड़े पैमाने पे कांवड़िया में भीड़ नहीं हो रही है। और ओबीसी के लोग कम जा रहे हैं, जा तो रहे मगर कम जा रहे हैं। यानी कि जागृति की वजह से संख्या जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत कम हो गई जागृति की वजह से। बहुत से लोग नहीं जा रहे हैं, और बहुत से लोग अभी न के बराबर लोग जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। पिछड़े वर्ग के लोग जो खास करके ओबीसी समाज जो धार्मिक कार्यों में लीन है, अपने हक और अधिकार को बचाने को लेकर जिस पैमाने पर जागृति होना चाहिए, उन्हें उन ओबीसी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय उन ओबीसी के लोगों को हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि साथियों, इस देश में जो भी अधिकार मिला मूल निवासी बहुजन समाज को, वह संविधान के बदौलत मिला। भारत का जो मूल निवासी था 1795 ईस्वी तक उसको धन रखने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने 1795 ईस्वी में धन रखने का अधिकार दिया और शस्त्र रखने का अधिकार दिया। दूसरा 1813 ईस्वी में उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया। नहीं, पढ़ने का अधिकार सभी लोगों को नहीं था। पढ़ने का अधिकार मात्र 3 लोगों को था। पहला ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, दूसरा क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार था, तीसरा वैश्य को पढ़ने का अधिकार था। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनके मनु विधान की किताबों में लिखा हुआ है, शूद्र स्त्री शिक्षा नाधीता। शूद्रों को, सभी स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने आके दिया। बाद में छत्रपति साहू ज्योतिबा फूले साहब ने पढ़ने के लिए विद्यालय खोला, और किसी ने नहीं खोला, तो विद्यालय खोला। उसके बाद आगे आके फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब अवसर मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने ये सारे अधिकार जो हमको नहीं थे, उस सभी अधिकार को मौलिक अधिकार लिखा, और संविधान में सारे अधिकार हमको दिए जो मनु विधान में नहीं था। तो सारे अधिकार हमको भारतीय संविधान से मिले। लेकिन देखा जा रहा है कि तथाकथित आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय संविधान के द्वारा जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले, नौकरी करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार, सारे अधिकार जो हमको मिले, अभी तक मूल निवासी बहुजन समाज को नहीं मिल पाया। शिक्षा का इन्होंने निजीकरण कर दिया। 2 तरह का शिक्षा किया, एक कॉन्वेंट विद्यालय, एक प्राइमरी विद्यालय। कॉन्वेंट विद्यालय में इन्होंने फीस मांगी कर दी,
प्राइमरी विद्यालय में इन्होंने शिक्षा खत्म कर दिया, खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया, ताकि इंसान पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। और इन्होंने क्या किया, अभी तक कक्षा 8 तक परीक्षा नहीं ली जाती थी, अब इन्होंने ऐलान किया योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कि हाई स्कूल तक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जब बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो उसकी बुद्धि नहीं विकसित होगी, उसकी बुद्धि तार्किक नहीं होगी, वह पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ रहेगा और सर्टिफिकेट तो उसको मिलेगी लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। तो यह सरकार जो आरएसएस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, मूल निवासी बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। हम ओबीसी के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि साथियों, ओबीसी के लोगों को 75 साल में भी जो उनका हक साथ अधिकार था 52% मिलना चाहिए था, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है और जनसंख्या के आधार पे 1932 में एससी को 15% अधिकार मिला, आरक्षण मिला, एसटी को 7% अधिकार मिला, आरक्षण मिला, ओबीसी को भी 52% मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं मिला। जाके 60 साल बाद 1952 में मिला, 1992 में 16 नवंबर 1992 को 52% ओबीसी को ये सरकार खटियंत्र करके, ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के जो जज है, जजमेंट दिया कि 52% ओबीसी को मात्र 27% दिया, और उसके बाद भी क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर लगा के क्या किया उन्होंने, क्रीमी लेयर लगा के 1992 में जिस ओबीसी के पास साल भर में 1 लाख रुपए का आय होगा उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जब शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा साथियों, बिना शिक्षा के कौन सी नौकरी मिलेगी, चपरासी की? क्या बिना पढ़े लिखे डीएम एसडीएम बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर की प्रोफेसर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इन्होंने क्रीमी लेयर लगा के ओबीसी के लोगों का सत्यानाश किया। किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। इस देश में कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने किया, आरएसएस लोगों ने किया। तो सारे अधिकार हमको संविधान के थ्रू मिले हैं। अधिकार अभी खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है तो अधिकार भी खत्म हो रहा है। नौकरियां खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो नौकरियां संविधान के बदौलत थी। संविधान खत्म होगा तो नौकरी खत्म होगी, नौकरी खत्म होगा तो सारा समस्या आएगी। तो सारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। तो ओबीसी के लोगों को मेरा यही संदेश है कि भारतीय संविधान को बचाइए और भारतीय संविधान के तहत आपको सारा कुछ मिलेगा। बाकी ये कांवड़ ले जाने के से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कांवड़ ले जाने से अगर मिलता तो हमारे बाप दादा बहुत पूजा पाठ किए, बहुत कांवड़ ढोए होंगे, मगर उनको कुछ मिला नहीं। उनको सिर्फ गुलामी मिली और गुलामी में बधुआ मजदूरी मिली, कोई भी अधिकार नहीं मिला। यही हम संदेश देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पिछड़े वर्ग को गुलाम बनाए जाने के लिए रणनीतियां अपनाई जा रही है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस गुलामी से ओबीसी को आज़ाद कराने के लिए क्या पहल कर रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए पहल कर रहा है कि जो समाज जागृत होता है वह गुलाम नहीं होता। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा गांव-गांव जाके पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब का उत्तर प्रदेश में 75 जिले में परिवर्तन यात्रा चल रही है। उस परिवर्तन यात्रा में 14-15 मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है ओबीसी की जातीय आधार जनगणना और सभी की जातीय आधार जनगणना। इस तरह के मुद्दे को लेकर ओबीसी को जगाने का काम किया जा रहा है। जिस दिन ओबीसी के लोग जाग जाएंगे उस दिन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जागृत न होना ही समस्याओं का समाधान है। साथियों, शिक्षा 2 प्रकार का होता है। एक होता है एकेडमिक जो विद्यालय में मिलता है, दूसरा होता है सोशल जो समाज में मिलता है। तो बाकी सोशल शिक्षा जो दे रहा है वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के लोग दे रहे हैं। तो जो जिनके पास दोनों शिक्षा होती है वह लोग ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान शिक्षा से पढ़ने से नहीं होता, जो जिसके पास दोनों होता है वो ज्ञानी होता है, वो बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। जब समझदार होता है तो उसको समझ में आती है, तो उसको दोस्त और दुश्मन का पहचान समझ में आता है। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान समझ में आती है तो दोस्त के साथ खड़ा होता है और दुश्मन के साथ नहीं खड़ा होता है, तब समस्या का समाधान होता है, तब समस्या खत्म होती है। और जब समस्या खत्म होती है तो गुलामी खत्म होती है, और गुलामी खत्म होती है तो लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम पिछड़े वर्ग मोर्चा के लोग चला रहे हैं, बड़े पैमाने पर हम लोग चला रहे हैं और समाज को हम लोग जागृत कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही पिछड़ा वर्ग के लोग जितने हैं, जिनको 3,743 जातियों में बांटा गया है, वो सभी लोग इकट्ठा होंगे, एक मंच पर आएंगे और अपनी गुलामी को तोड़ के इस गुलामी से नस्ते-नाबूद करेंगे और आने वाली पीढ़ी को आज़ाद कराएंगे, हक हिस्सा अधिकार दिलाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान दिलाएंगे। जो अपना 52% हिस्सा है वह ले करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम लोग आयरे गहरे लोग नहीं हैं।
हम लोगों ने यानी हमारे वंशजों ने, सम्राट अशोक ने ये बहुत विशाल भारत बनाया। आज भारत को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है, तो दुश्मनों ने तोड़ा है, जातियों में बांट के जाति लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया गया है, जिससे यह समस्या है। ये सारी समस्या का निजात गुलामी है, और सारी समस्याओं से जब खत्म हो जाएगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे। जी, यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।